इस ट्यूटोरियल में हम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखो Q पॉइंट से मुझे एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। सर्कल के अंदर अगर पॉइंट हो तो वहाँ से हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। तो ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया Q और ये इस सर्कल के ऊपर कहीं पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं मान लेता हूँ P और इसकी लेंथ मुझे दी गई है 24 सेंटीमीटर्स। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटर किसका होगा, सर्कल का, इसको मैं O मान लेता हूँ। तो वो कहता है Q और O, ये जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर्स। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल, तो O पॉइंट से, सेंटर से मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ तो वो रेडियस होगा उसका। और अब हमने थ्योरम 10.1 में ये प्रूव किया था कि कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होते हुए रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो एंगल ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो मैं यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस निकाल लूँगा, राइट। सो ट्रायंगल OPQ इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वाई? बिकॉज QP इज ए टेंजेंट, ठीक है, विच इम्प्लाइज QP इज परपेंडिकुलर ऑन OP। ठीक है, थ्योरम 10.1 अगर आपको देखनी हो तो उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो इसको अगर ढंग से देखोगे तो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यानी कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया, विच एम्प्लाइज OQ स्क्वायर कितना है, OQ स्क्वायर 25 का स्क्वायर, मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ, 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर मुझे निकालना है, तो इसको मैं R स्क्वायर लिख लेता हूँ प्लस QP स्क्वायर। QP स्क्वायर आप करोगे तो ये आ जाएगा 576। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर लेना। सो A इज़ द आंसर। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इफ़ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल, तो ये T पॉइंट से TQ और TP हमने दो टेंजेंट्स ले लिए एक सर्कल पे विथ सेंटर O इसका सेंटर है, सो दैट एंगल POQ इज़ 110 डिग्रीज। POQ ये जो एंगल है ये हमें गिवन है 110 डिग्रीज। देन एंगल PTQ इज़, PTQ, तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। देखो बड़ा सिंपल सा है, सीधी सी बात है। TQ टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगा वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस बनेगा ये इस पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और POQT ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम क्या होता है, 360 डिग्रीज। तीन मुझे ऑलरेडी पता है, 360 में से तीनों को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं क्विकली लिख देता हूँ, TQ एंड TP आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, ये टेंजेंट्स गिवन है। दिस इम्प्लाइज TQ इज परपेंडिकुलर ऑन QO एंड TP इज परपेंडिकुलर ऑन OP। ठीक है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर। दिस इम्प्लाइज एंगल TQO इज इक्वल टू एंगल TPO इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। और इसका अगर प्रूफ देखना हो तो आप थ्योरम 10.1 देख सकते हो, जो मैंने पहले भी शेयर की थी। नाउ अब हमें क्या गिवन है, सी TPOQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। दिस इम्प्लाइज इन चारों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्रीज। दिस मीन्स मैं सीधा ही लिख देता हूँ, एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल P शुड बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल T मेरा कितना आ जाएगा, 360 डिग्रीज माइनस एंगल Q माइनस एंगल O माइनस एंगल P विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस एंगल Q है 90 डिग्रीज, एंगल O है 110 डिग्रीज, और ये भी 90 डिग्रीज। तो इसको जब सॉल्व करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 70 डिग्री इज़ द आंसर। सो B इज़ द आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना।
इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करने एक पॉइंट से तो पॉइंट बाहर ही होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने P, तो यहाँ से मान लो ये मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे पी ए बना लिया और एक टेंजेंट मैं इधर बना लेता हूँ से पी बी, ठीक है। ये दो टेंजेंट्स हो गए, ठीक है। विथ सेंटर ओ, तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर है O, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो इन दोनों टेंजेंट्स का आपस में जो एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। देन एंगल पी ओ ए इज, अब मुझे एंगल फाइंड आउट करना है पी ओ ए, तो P को मैं O से ज्वाइन करता हूँ पहले, और फिर ये जो मेरा रेडियस है ओ ए, तो ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। देखो इसको सॉल्व करना भी बड़ा आसान सा है। देखो पी ए मुझे पता है टेंजेंट है, ओ ए पॉइंट से होने वाला रेडियस, तो ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने एक क्वेश्चन में बहुत डिटेल में ये पढ़ा था कि अगर मैं सेंटर और इस पॉइंट को, इन दोनों टेंजेंट्स के कॉमन पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लाइन होती है OP लाइन, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है, ये इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इसका मतलब ये जो सिर्फ इतना एंगल है, इतना एंगल, ये सिर्फ 40 डिग्री होगा, बिल्कुल इसका हाफ, क्योंकि ये 80 डिग्री है। ऐसा क्यों होता है इसको मैं बहुत डिटेल में एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, उसको आप जरूर देख लेना। तो OP APB इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OP इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल APB, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल APO इज हाफ ऑफ एंगल APB विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80 डिग्रीज, यानी कि कितना होगा ये 40 डिग्रीज। तो ये एंगल 40 डिग्रीज आ गया, ठीक है। अब दूसरी तरफ जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, हमें पता है कि एंगल PAO ये कितना है 90 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि PA टेंजेंट है और ये वहाँ से A से होने वाला रेडियस, तो ये आपस में 90 डिग्री होंगे। अब ये ट्रायंगल ले लो OAP, ठीक है। सो इन ट्रायंगल OAP तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्रीज, यानी कि ये वाला एंगल जिसको मुझे निकालना है इसको मैं x मान लेता हूँ। तो इसका मतलब मैं सीधा ही कर रहा हूँ, अब x प्लस 90 डिग्रीज प्लस 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। दिस इम्प्लाइज x कितना आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 50 डिग्रीज इज द आंसर। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका और भी हो सकता है। अगर मैं OB को ज्वाइन कर दूं तो AOBP मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी, और एंगल X जो है वो AOB एंगल AOB का हाफ होगा, यानी कि ये जो लाइन है ना OP, ये एंगल AOB का भी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये मेथड से अब आप इसको खुद सॉल्व करके देखना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।